गावा सर, गुड मॉर्निंग। गावा सर, कहाँ नजर है आज? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज नजर है रॉन्ग साइड और वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज। इसका चार्ट स्ट्रक्चर मुझे पसंद है। कुछ दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा था, डिप मिल रहा। वो जो था डिप था वो भी मेरे ख्याल से खत्म हुआ और कल एक अपमूव शुरू हुआ। ट्रेड कर रहा है 194.60 के आसपास। मुझे इसका टारगेट दो लगते हैं, एक तो है 200, दूसरा 205। वहां तक जाना चाहिए एक्साइड इंडस्ट्रीज। स्टॉप होगा 190 का, थोड़ा डीप है, इसलिए डिप्स अंटिल 192 वायबल। यहां पर से 192 तक डिप मिलती है तो खरीदना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए 190। क्वांटिटी शायद कम कर लो, लेकिन मुझे लगता है टारगेट 200 से 205 पॉसिबल ओके। एक्साइड। एक्साइड इंडस्ट्रीज ऑटो इंडस्ट्रीज में जबरदस्त मूव रहा है। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपका ट्रेड लेंगे आज? गुड मॉर्निंग अनुज जी। गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, इंडियन होटल्स पे खरीदारी करनी है। कल हमने देखा कि स्टॉक ने करेक्शन के बाद अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और वहां पर अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। हालांकि आखिरी के 1-1.5 घंटे में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, लेकिन मेरा समझना है कि कल एक रिवर्सल के साइन बिल्कुल आपको चार्ट पे देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। इसलिए 357 के स्टॉप लॉस से आपको इंडियन होटल्स में खरीदारी करनी है। 385 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। और इंडियन होटल्स का 365 वाला कॉल ऑप्शन, जो कि 6 रुपए 20 पैसे के आसपास की क्लोजिंग थी, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 3 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 10 रुपए के टारगेट के लिए। इंडियन होटल्स खरीदारी करने का मन चाहे तो 365 का कॉल भी खरीद सकते हैं। बहेती साहब, गुड मॉर्निंग। बहेती साहब, आज का प्रेफर्ड पिक? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज का टॉप पिक रहेगा मेरा मेट्रोपोलिस में एक सेल कॉल रहेगा। स्टॉक 1350 के पास ही एक रेजिस्ट कर रहा था पिछले 3 से 4 दिन से, और जिस हिसाब से कल गिरावट देखने मिली और नंबर से पहले, और अब नंबर्स भी आ चुके हैं जिसमें भी वीकनेस क्लियरली देखने मिल रही है। मुझे लगता है कि अभी यहाँ से और स्लिप हो सकता है और अपना 20 डेमा तोड़ने के बाद इसमें और गिरावट देखने मिल सकती है। तो 1270 की फर्स्ट टारगेट के लिए इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना मेट्रोपोलिस में वो 1340 का। भाई मेट्रोपोलिस अभी कुछ देर बाद जब हर्षदा जुड़ेंगी, स्टॉक्सी न्यूज पे उतरेंगे तो इसके रिजल्ट्स भी एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, नंबर्स पे सेल का आइडिया आ रहा है, चार्ट्स पे वीक नजर आता है ये स्टॉक। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब, आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर मेरी है सीमेंट स्टॉक्स पे। इसमें से अगर आप एक चुनना है तो देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन इंडिया सीमेंट। पिक्चर बेहतरीन है, एक्चुअली इट्स इन्वर्टेड हेड एंड फॉर्मेशन। नेकलाइन करीबन 192 के आसपास है, तो बाय करें 188 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट रहेगा 205 का। ये हो गई सतपुते साहब की कॉल। लाइए भाई, हमारे पास पैनल में आज 2 टेक्नो फंडा पिक्स भी बढ़िया वाली आने वाली। मरेश जी तो देते हैं और आज आशीष चतुर्वेदी भी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। टेक्नो फंडा पिक्स के लिए अभी जाऊंगा, पहले प्रशांत सावंत साहब के पास चला जाए और जाना जाए उनकी नजर में आज क्या है। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी और रिलायंस, इनका स्ट्रक्चर काफी सिमिलर है। एक 45 डिग्री ट्रेंड लाइन पे ऑलमोस्ट टच किया हुआ है। तो मैं रिलायंस के साथ थोड़ा प्रीएम्प्ट करके जाना चाहूंगा। यहाँ पे अगर वीकनेस में बाजार खुलता है और हमें जो कल की क्लोजिंग थी करीबन 2450 के ऊपर, तो हमें 2445 2440 के जोन में मिल जाए, वहां बाय करना है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2410, 2410। ऑलमोस्ट 1% के आसपास हमारी रिस्क होगी। यहाँ से मैं टारगेट्स के लिए होल्ड करूंगा 2490 से लेके 2510 के। एक पोजिशनल ट्रेड होगा। मुझे लग रहा है यहाँ से अगर इंडेक्स को साथ चाहिए तो रिलायंस का पार्टिसिपेशन काफी जरूरी होगा। दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज कल जाते जाते आखिरी आधे घंटे में प्रेशर स्टॉक पे काफी माउंट हुआ था, लेकिन सावंत साहब कह रहे हैं गिरावट दरअसल खरीदारी करने के मौके हैं। 2410 का स्टॉप लगाइए आप इस पे। खैर रिकैप कर दूंगा, पर क्योंकि रिलायंस की बात हो रही है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर स्क्रीन पर आ जाएगा। इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो अगर कोई ट्रेड लेने का वैसे आप मन बना रहे हो बातचीत सुन के, तो एक और इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। आगे रिकैप करूंगा तब भी रिलायंस मेंशन होगा, तब भी ध्यान रखिएगा कि तब मैं फिर से ये बात बता नहीं रहूंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है। चतुर्वेदी साहब और मयूरेश को स्क्रीन पर रखिए भाई। चतुर्वेदी साहब, बहुत दिनों बाद आजकल बहुत रुक रुक के नजर आते हो आप, क्या रडार पे भाई? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, बैंकिंग फोकस पे और काफी स्ट्रांग लग रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरा जो क्रेडिट ग्रोथ
इन्वायरमेंट है, काफी प्रॉमिसिंग है। इनफैक्ट जो सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ आप देखेंगे तो वो 18% के ऊपर हमें देखने को नजर आ रहा है, और कई प्राइवेट बैंक है जहां पर पे हमें 20-21% की लोन ग्रोथ देखने को नजर आई। इनफैक्ट कल बीओबी के नंबर्स है, वहां पर पे भी एक जबरदस्त लोन ग्रोथ हमें देखने को नजर आई। तो हमें लगता है कि ये जो पूरा बैंकिंग एज अ पॉकेट है वो काफी प्रॉमिसिंग नजर आता है। और उसमें अगर से एक टॉपिक हमें लगता है तो एक्सिस बैंक काफी पसंद आ रहा है, जहां पर पे एक अच्छा कंसोलिडेशन करीब पिछले 6 महीनों का हुआ है, और यहाँ पर पे एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन पिछले 2-3 दिनों में देखने को नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक ने 890-900 के जोन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है, यहाँ पर पे एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। और यहाँ पर जो अपसाइड है वो मुझे लगता है कि स्टॉक इवेंचुअली 4 डिजिट में जाता हुआ नजर आता है, तो 1000 रुपीज के ऊपर के लक्ष्य मुझे लगता है एक्सिस बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। वैल्यूएशन भी आप अगर से देखें तो पूरा जो बैंकिंग एज अ स्पेस है उसका बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन इस समय पे हमें देखने को नजर आता है। जब हम बाकी किसी भी पॉकेट को देखते हैं तो वहां पर पे कहीं ना कहीं पिछले 5 ईयर 10 ईयर एवरेज से आपको वैल्यूएशन ज्यादा देखने को लिखते हैं, बट बैंक्स में अभी भी कहीं ना कहीं एक रीजनेबल वैल्यूएशन है। तो ये एक कंफर्ट बैंकिंग एज अ पॉकेट देता है। और साथ ही साथ अगर से आप बैंकिंग का वेट इंडेक्स के अंदर देखें तो करीब 35% का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स का वेट है इंडेक्स में, और जिस तरह का ब्रेकआउट निफ्टी के अंदर में हुआ है 18,200 के ऊपर हम कंटिन्यूस बेसिस में सस्टेन कर रहे हैं, तो यहां से अगर से रैली को 19,000 तक जाना है तो उसमें मुझे लगता है बैंकिंग एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा। और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बैंकिंग एज अ पॉकेट प्रॉमिसिंग है। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर यही है कि एक्सिस बैंक हमारे पोर्टफोलियो में हम ओन करते हैं। एक्सिस बैंक पोर्टफोलियो में भी शामिल है और शानदार रैली एक्सिस बैंक में पिछले कुछ दिनों में। मयूरेश को जोड़ लेते हैं अब एक टेक्नो फंडा कॉल के लिए। मयूरेश गुड मॉर्निंग, किस स्टॉक पर दांव लगा रहे हैं आप? मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो मार्केट स्पिरिट या ट्रेडर स्पिरिट या टीम को पीएनसी इंफ्रा ये स्टॉक का अच्छा खासा पसंद आ रहा है। 3-4 आई थिंक की रैशनल है। पहली चीज आई थिंक अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ 9 महीनों तक हुई है, लगभग 4,950 करोड़, विच इज ऑलमोस्ट 13% राइज ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में। EBITDA मार्जिन में भी एक अच्छा एक्सपेंशन देखने मिला है। फॉर 9 मंथ्स इट्स ऑलमोस्ट एट 13.6% कंपेयर टू 12.8%, जो दिखाता है कि जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हैं फर्म की, दे आर एक्सपेंडिंग एट अ वेरी गुड पेस। ऑर्डर बुक बहुत महत्वपूर्ण रहता है सारी है रोड ईपीसी हैम कंपनीज के लिए। 17,800 की ऑर्डर बुक एज ऑन दिसंबर थी। उसके बाद आई थिंक उन्होंने काफी कुछ ऑर्डर जीते हैं। एक 2,000 करोड़ के ऑर्डर मिली है उनको, एक 4 लेन लेन के लिए 700-750 करोड़ की ऑर्डर मिली है। तो मुझे लगता है आई थिंक एक 2.5 से 3 गुना रेवेन्यू विजिबिलिटी है अगले एक वर्ष के लिए, लुकिंग एट द ऑर्डर बुक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नेट वर्किंग कैपिटल डेज एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है वापस एक कंपनियों के लिए, क्योंकि उससे डिटरमाइन होता है कि एफिशिएंसीज प्लस कैश फ्लोज कितने स्ट्रांगली आप जनरेट कर पाओगे। इनका लगभग नेट वर्किंग कैपिटल 80 दिन पे। मैनेजमेंट इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इसको और नीचे लाएंगे एज टाइम पासेस बाय। विद इन द ऑर्डर बुक आई थिंक काफी डिवर्सिफाइड है। 58% रोड ईपीसी की है, इरिगेशन के ऑर्डर्स हैं, and that probably gives them the strength in terms of the margin profile itself. डेट बहुत ज्यादा बुक्स पे है नहीं और क्रेडिट रेटिंग काफी तगड़ी है, तो हमें लगता है पीएनसी इंफ्रा पे जरूर दाव लगाना चाहिए। 380 का लक्ष्य, 308 का स्टॉप लॉस। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में बिल्कुल नहीं है। ये स्टॉक क्लाइंट्स को रेकमेंड किया गया है थ्रू रिसर्च नोट, क्लाइंट्स के पास होल्डिंग हो सकती है। पीएनसी इंफ्रा